सभी वक्ताओं के वक्तव्य के बाद चौधरी अकरम खान को जब बोलने का मौका लास्ट में मिला मिलन पैलेस पंजेटो के अंदर, तो उन्होंने सभी समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का जो मौके पर पहुंचे, उन सब का धन्यवाद किया कि आप हमारे एक छोटे से बुलावे पर इतने ज़बरदस्त तरीके से आए कि ये वाकई मिलन पैलेस छोटा पड़ गया है। लेकिन अब उन्होंने क्या बात कही चौधरी अकरम खान ने कि आप टिकट की चिंता छोड़ दीजिए, टिकट हमारा है। क्योंकि पहले भी ये बातें कही गई हैं और अब फिर जहां तक हमें मालूम हुआ कि फिर यही बातें की जा रही हैं कि टिकट की चिंता छोड़ दें, टिकट हमारा है। तो अब उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से, ये तो आप बखूबी उनकी इस वीडियो में सुनेंगे। और अपने वर्करों का, अपने सभी समर्थकों का किस तरीके से वो आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आप मेरे छोटे से बुलावे पर इतनी बड़ी जनसभा का आपने रूप दे दिया है कि मैंने तो वर्कर की मीटिंग बुलाई थी ताकि विचार विमर्श कर लिया जाए, एक रूटीन मीटिंग होती है, लेकिन मालूम ये हुआ है कि आप लोग तो कुछ और ही चाह रहे हैं। वीडियो देखिए। सबसे पहले हम आप लोगों के बीच में जितने हमारे साथी हैं आज इसीलिए बुलाए हैं कि आप अपना प्रोग्राम अपने गांव का, आपके आसपास का जैसे भी है वो आप उसको बना लें प्रोग्राम। हम उसको आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे, कार्यक्रम वो आपके होते रहेंगे। और वही ये सरकार 10 साल बाद सैनी साहब ने भी बोला, अभी देवेंद्र जी ने बोला, बड़े लुभावने वायदे थे। अब आप लोग भी सुनते सुनते और हम भी सुनाते सुनाते हो तो कि 15 लाख से शुरू हुए थे। किसानों की बात, नौजवानों की, कर्मचारियों की, व्यापारियों की, कहीं भी इस सरकार ने अपना वायदा कोई पूरा नहीं किया। खाने दे खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये भी नारा प्रधानमंत्री का था। आज देख लो, खा खा के सारे ऊपर से नीचे तक अपने घर भर लिए भारतीय जनता पार्टी। मेरे से पहले बोल रहे थे तो सारी बातें आपके सामने है। युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, व्यापारी, कर्मचारी सब दुखी हैं, 36 बिरादरी के लोग सब परेशान। ज्ञानचंद जी ने बैकवर्ड की बात रखी। मैं तो कहता हूँ सभी 36 बिरादरी के लोग पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरियों की बात करती है, सबकी बात करती है। तो साथियों, सरकार बनेगी, आपकी बनेगी, आप अपनी सरकार बनाओ। और इसके अलावा अब ये बहुत से साथियों ने रखी बात, इलेक्शन लड़ा जाए। आपने पिछली बार भी 19 में भी चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पे, इस बार भी लड़ोगे। बेचैन रहो, इस बात से आप बेचैन रहो, अपनी तैयारी रखो। बूथ पे अगर आप साथी सभी अपने अपने बूथ पे काम करें, देखो अपने बूथ पे मेहनत कर सकता है आदमी। आपको घर घर का पता है, घर घर में जितने वोटर हैं सबका पता है कि 10 हैं, 12 हैं, 10 के नाम भी पता है। तो जो मेहनत आप वहां कर सकते हैं, और उसमें से ये भी पता है कौन आपके साथ, अगर एक घर में 10 वोट है, कोई आपके एक आधा खिलाफ है, उसका भी आपको पता है किस वजह से। तो साथियों, अपने बूथ पे मेहनत रखो, और बाकी जो पार्टी के कार्यक्रम है हम चलाते रहेंगे, चलते रहेंगे अपने बूथ। क्योंकि अब ये चुनाव पार्लियामेंट का, आपको बधाई, हमारे जो एमपी बने नवनिर्वाचित वो भी आके धन्यवाद करके गए। मैं भी आपका धन्यवाद आज दोबारा करता हूँ कि आप सबका धन्यवाद, आपने बड़ी मेहनत सभी साथियों ने करी। जिस गांव में हम गए भी नहीं, मैं भी नहीं पहुंच सका और कोई साथी भी नहीं पहुंच सका, आप लोगों ने वो बूथ भी जिता के भेजे। ये आपकी मेहनत थी, और इसी तरह आपने इसमें करनी है। आपने घर घर जाके वोट मांगी, सभी साथियों ने मेहनत करी और जीत आपकी हुई। 15-16 कुछ लोगों के दिमाग में तो ये वहम था कि भाजपा नहीं से हारती, ये वहम तो निकल गया लोगों का, सबका निकल गया। और शहर के बड़े साथियों ने साथ दिया भाई, वहां भी बहुत वोट हमें मिली। तो सब जब मिलजुल के इकट्ठे होकर चलेंगे तो जीत निश्चित है। आप मेहनत पे लगे रहो, अपनी करते रहो, और जितनी आप अपने, जैसे कि अभी रजनीश बोल रहा था 50-50 वोट बढ़ाओ, जितनी भी बढ़ा सकते हैं अगर आप वोट बढ़ाओ तो आपकी जीत निश्चित है। आपके कल वहाँ वोट प्रोग्राम था, वहाँ सोशल मीडिया का जिक्र हो रहा था कि आप लोग, मैं तो इससे ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ, खैर इतना ध्यान भी नहीं देता, कोई दिखा दे देख लेता हूँ। तो इस पे आप मुखालिफ पार्टी, मुखालिफ लोग, मैं तो ये कहूँगा लोग भी जरा ध्यान रखना इन बातों। मुखालिफ पार्टी, मुखालिफ लोग जो अपना कार्यक्रम करता है, सभी करेंगे भाई, चुनाव का टाइम है,
आपको क्या जरूरत है कि हम भी कर रहे हैं अपना प्रोग्राम, उस पर कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। आप अपने साथियों को जोड़े रखें, आपको किसी की परवाह नहीं करनी, अपने आराम से काम करते रहो। आपने चुनाव ही चुनाव लड़े हैं। मैं कल बात कर रहा था, ये 10वां चुनाव है, ये जो इस अक्टूबर में होने वाला है, ये 10वां, 6 तो मैंने ही लड़ लिए, चौसा वाले मेरे को ध्यान है, हमारे दादाजी ने 10वां चुनाव है। तो यही काम हो रहा है चुनाव वाला, और ये भी लड़ना है आपने, ये 10वां चुनाव लड़ना है आपने। ये सब जो है, ये जीत जो है, और जो पार्टी में मजबूती है, जो ताकत है, जो आज लोग कहते हैं भी मेरा नाम ले कहते हैं भी इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, ये ताकत है, पार्टी को मजबूत करता है, वो ताकत आप लोग हो। आप लोग मेरे साथ जुड़ते हो, 36 बिरादरियां मेरे साथ जुड़ती है, तभी ये ताकत बनती है। तो मैं इस ताकत को, आप लोग इकट्ठे रहो, सभी लोग इकट्ठे रहो, हम आने वाली सरकार आप अपनी बनाओ। ये लोग तो शोर मचाने में बड़े आगे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले। 400 पार देखा होगा पार्लियामेंट में क्या हाल हुआ। हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीते थे एमपी की, अब की बार 75 पार नारा लगाया, लोग बहक गए, बहुत से लोग बहक गए। अब फिर ऐसी कुछ करेंगे। जब इनकी 10 की 10 आई थी तो 40 सीट आई थी विधानसभा की, अब तो 5 ही हैं। देख लो क्या हाल होने वाला है। आप बिल्कुल चूक मत कर जाना, बहक मत जाना, बस बहकाने का काम है इनका। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, हर एक चीज पे आपको बहकाने का काम करेंगे। अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, इनकी बातों में मत आना। अपने बच्चों का भविष्य, और 10 साल आपने जो भुगत लिया, इनकी महंगाई भी आपने देख ली, बेरोजगारी, युवाओं पे काम नहीं है, किसानों पे फसलों के दाम नहीं है, तो ये सारी चीजें भाई ध्यान रखना। ये पेंशन रोकते हैं, 4 महीने की इकट्ठी देते हैं, लोगों को बरगला देते हैं कि पैसे मिले थोड़ा, ऐसी सी इनके बरगलाने से इनकी बातों में मत आना। वैसे तो लोग समझ चुके हैं, इनको अच्छी तरह जान चुके हैं, लेकिन अब ये 2 महीने का वक्त है, आपको होशियार रहना है। कोई अपने जितने भी साथी हैं, गांव के, बूथ के, शहर के, गलियों के, हमारे शहर के बहुत से साथी यहाँ मौजूद हैं, हमारे मजबूत साथी हैं, ये भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी लगे रहो। तो अपने बूथ को आप मजबूत करोगे तो ये सारा आपको कोई दिक्कत नहीं। अभी जो मान सिंह जी कह रहे थे ये जगह कम पड़ गई, फिर रजनीश ने कहा हमने वहां करा था लेदी में, संदीप के पैलेस में, कोहिनूर, वहां कह रहे थे ये भी कम पड़ गई। आप लोगों की तसल्ली कर दूंगा, इस महीने में एक बड़ा प्रोग्राम करने वाला हूं। बताओ कहां करोगे? मंडी से बड़ी तो मेरे ख्याल कोई जगह नहीं होगी। छजरौली मंडी या जगाधरी मंडी, जहां भी कहो, अभी बातचीत देख कर लें जरा अपना। देखो चुनाव आएगा, आप भी अपने गांव में व्यस्त रहेंगे, हम भी अपने काम में व्यस्त रहेंगे, गांव गांव जाना पड़ता है, प्रोग्राम नहीं होता कोई। अगर आपने नेता को बुलाना है, पार्टी का कार्यक्रम करना है, क्योंकि फिर 2 दिन आपको भी काम छोड़ना पड़ेगा, हमें भी दूसरा उसी काम में लगाने पड़ते हैं। तो हम सोच रहे हैं चुनाव से पहले एक बड़ा प्रोग्राम कर दो, और इसलिए आप सब साथियों को बुलाया है कि आपसे सलाह मशवरा करें प्रोग्राम इस महीने के आखिर में कर ले। चलो अभी तो है, अभी तो शुरू ही हुआ है महीना, इस महीने के आखिर में कर लेंगे। और रखेगा जगाधरी मंडी ठीक रहेगी, शहर का थोड़ा कंट्रोल करना। चलो कर लेंगे। एक मिनट जरा, छजरौली ये सेंटर है, सबको सहूलियत रहेगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे कलेसर के लोग, संघेड़ा, एक मिनट, कलेसर के लोग इधर संघेड़े से पीरूवाड़ा, हरदौली और इधर आपके मेहर माजरे तक का सारा एरिया जो सेंटर सा पड़ जाएगा हमारा, छजरौली पड़ जाएगा, तो यहीं की हम कोशिश करेंगे। और भाई सभी साथी अपने काम पे लगे रहे। हमने सब साथियों का ध्यान है, बहुत से हमारे साथी हैं जिन पे यहाँ इस पार्टी ने धक्के से मुकदमे भी कराए हैं, कई हमारे सरपंच हैं, कई हमारे कार्यकर्ता हैं, झूठे मुकदमे, और हमें ये सब ध्यान है, उन अफसरों के नाम भी ध्यान है और जिन्होंने करवाए हैं वो भी ध्यान है। 1-2 महीने का टाइम है, वो भी समझ जाए जो करने वाले थे, हम सारा ध्यान है। और ये गुंडागर्दी उनकी अब खत्म करनी है।
अभी नशे की बात एक हमारा साथी कर रहा था कि नशा बहुत है। बस 1 मिनट लूंगा, होगा ज्यादा नहीं। नशा आपके पूरे इलाके में फैल गया। जैसे ये इलीगल माइनिंग करा रहे हैं ऐसी नशा हो रहा है। ये सरकार इसको अगर इस पे सख्ती से कार्रवाई करेगी तो फैल नहीं सकता। तो आप सरकार बदलो, अपनी सरकार बनाओ, इस महंगाई का भी इलाज करेंगे, रोजगार का भी, किसानों को भी एमएसपी देंगे, और वही बुढ़ापा पेंशन भी, आपकी हर एक चीजें जो दिक्कतें ये जो लाइन में लग रहे हैं, फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी, ये सब खत्म करके कर्मचारी जो दिक्कत में है, अपनी धरने में बैठे हैं, स्वास्थ्य विभाग के, कहीं बहुत सी दिक्कत है, व्यापारियों की भी दिक्कत है, इन सब से अगर आपको कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो आपकी अपनी सरकार है, वो है कांग्रेस की सरकार। साथियों, मजबूती के साथ लगे रहो। आप सब यहाँ पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो के अंदर देख लिया कि चौधरी अकरम खान ने एक चीज़ ज़रूर कही है कि भाई तुम्हारी इच्छा थी कि जगह कम पड़ गई है मिलन पैलेस, लेकिन अब तुम्हारी इच्छा को हम पूरा किए दे रहे हैं। छछरौली अनाज मंडी के अंदर जो सेंटर पॉइंट है पूरे हलके का, वहाँ पर अगस्त माह के बिल्कुल आखिर में एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन आपके अनुमोदन पर कहिए या फिर आपके इच्छानुसार कहिए, आपकी ख्वाहिश पर कहिए, वहाँ पर एक सबसे बड़ा आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद वर्करों के अंदर जोश इतना था कि तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया गया इस बात को लेकर, और चौधरी अकरम खान कांग्रेस जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, इसके नारे वहाँ पर चारों ओर सुनाई देने लगे। तो अब चौधरी अकरम खान ने भी कह दिया है कि 2019 का चुनाव हमने कांग्रेस टिकट पर लड़ा था, अब 2024 का चुनाव भी हम लोग कांग्रेस टिकट पर ही लड़ेंगे। टिकट की जो चिंता आप लोग छोड़ दें, सिर्फ अपने गांव को देखें, अपने गांव के बूथ को देखें कि वहां हमारी कितनी कमजोरी है, कैसे वहां पर जो वोट हमें लोकसभा में प्राप्त नहीं हुआ वो भी वोट हमें कैसे कांग्रेस पार्टी को डलवाना है, इस चीज की आप लोग चिंता करें। तो मालूम यही हुआ है कि प्रत्याशी 3 हैं, चौधरी आदर्शपाल हैं, उसके बाद सुभाष चौधरी हैं और चौधरी अकरम खान हैं। मेन तो यही माने जा रहे हैं, और लोग भी हैं, आवेदन तो बहुत गए हैं, लेकिन 3 लोग इस वक्त टिकट की दौड़ में ये माने जा रहे हैं हल्का जगाधरी के लिए। और चौधरी कंवरपाल इस वक्त यहाँ पर जो है, यहाँ मंत्री हैं इस वक्त भाजपा से, 5 मंत्रालय उनके पास हैं और वो मौके के विधायक भी हैं। और उनको हराने के लिए इस वक्त चौधरी अकरम खान ने क्या रणनीति बनाई है आप लोग वीडियो के माध्यम से सुन चुके हैं। वर्करों को आदेश हो चुके हैं कि आप लोग बूथों पे मजबूत रहना है, अपने बूथ को मजबूत करके ही हम लोग आगे की लड़ाई जीत सकते हैं। इसीलिए ये वर्कर मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन जगह छोटी पड़ गई है, इसलिए अगली जो जनसभा होगी अगस्त माह के आखिर में छछरौली अनाज मंडी के अंदर उसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुमारी शैलजा जो है उन्हीं की अध्यक्षता में सब कुछ होना है। तो आप लोग ने पूरी बात सुन ली है, अब आप लोगों का तय करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में इसका आप अपनी राय लिख के भेज सकते हैं। तो छोटी सी जानकारी थी, आपको देना ज़रूरी समझा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।